गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो संस्कृत का ग्रामर का है। अभी उसको 4 मार्क एंड 5 मार्क दोनों तरीके से पूछा जाता है। एंड दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सीन, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से कोई भी चैप्टर या ड्रामा का पैराग्राफ आपको दे सकते हैं। एंड थोड़े होते हैं अनसीन, यानी कि उसके अंदर आपको बाहर का, यानी आपके पुरानी टेक्स्ट बुक है या ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसके अंदर भी हम पूरे यानी फुल मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। 4 आउट ऑफ 4 या 5 आउट ऑफ 5 हम गारंटेड ले सकते हैं। पर उसके कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ एग्जाम्पल है। आप इसको फॉलो करो तो आप गारंटेड कुछ ना कुछ यानी कि फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कहते हैं जीवन के अंदर कि विकल्प बहुत मिलते हैं, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो चलो, आज हम भी अपनी मंजिल पाके ही रहते हैं। तो यहां पर है आपके लिए एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं कि आपको इसके अंदर सबसे पहले क्या कार्य करना है। जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है एंड उसके आधार पे यहाँ पर आपको आंसर ढूंढना है। उसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक कस्मीन, का, किम, कीदृश, कासु, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अंदर दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड। लाइक किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, गुजराती में कहेंगे शा माटे। कथ का मतलब होता है कैसे या क्यों, केवी रीते या केम। कुतः कहां से, क्या थी, ये स्थल के हिसाब से होता है। कति कितने, कितला, कुत्र कहां, क्या, एंड कीदृश कैसा, केवी रीते। तो ये जो वर्ड होते हैं उसको आपको उसकी जगह पर आंसर ढूंढ के उसको रिप्लेस करना होता है एंड आपको पूरा आंसर लिखना है ना। एक वर्ड में आंसर नहीं लिखना है। जैसे ही आपका आंसर खत्म हो जाए दोनों के बीच में एक लाइन छोड़ देना है ताकि आपका नीट एंड क्लीन अच्छी तरह से लगे। एंड जो मेन वर्ड आपने लिखा है उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। ठीक है, नाउ यहां पर मैं क्या करता हूं, ये कॉम्प्रिहेंशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं एंड फिर आप खुद अपने हिसाब से इसका आपको आंसर लिखना है। एंड आज की आपकी टेस्ट भी रहेगी जिसके अंदर आपको स्कोर करने हैं 5 मार्क्स। ठीक है, तो आप क्या करो, एक नोटबुक और पेन ले लो हाथ में और इसके आंसर लिखने की कोशिश करो। देखो, आलस जो है वो इंसान की प्रगति के लिए बाधित है, रोक देता है, और सफलता उसको मिलती है जो बहुत मेहनत करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक पेन हाथ में उठा लीजिए, आज की डेट डालिए एंड आंसर लिखने की कोशिश करिए। यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पुरातन भारतवर्ष के अंदर कपिल वस्तु नाम के एक नगर यानी कि शहर के अंदर शुद्धोदन नाम का नरपति का मतलब होता है राजा हुआ करता था। माया देवी तस्य मतलब उसकी भार्या यानी पत्नी हुआ करती थी। उसका आत्मजयस्य उसका एक बेटा था जिसका सिद्धार्थ ऐसा नाम दिया गया था। ये जो राजा का पुत्र है वो गुणवान, रूपवान और बलवान हुआ करता था। उसके जन्म के 7वें दिन पे, यानी जो राजा का पुत्र जिसका नाम सिद्धार्थ था उसका जन्म हुआ उसके 7वें दिन पे उसकी माता जिसका क्या नाम था, माया देवी, उसका मृत्यु हो जाता है। ततः प्रभुति उसके बाद राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को अपनी माता और पिता दोनों का स्नेह यानी कि प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं। और बचपन के अंदर बहुत ही जल्दी से वो सारी की सारी विद्या और कला के अंदर कुशल यानी एक्सपर्ट हो जाता है। तो बहुत ही इजी ये कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन आएगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन है, पुरातन भारतवर्ष में कस्मीन नगर है, कौन से नगर में शुद्धोदन नाम का राजा हुआ करता था। शुद्धोदन की भार्या यानी पत्नी का आसीत, नृपस्य आत्मजस्य किम अभिधानम आसीत, एंड राजपुत्र कीदृश आसीत, बाल्यकाले राजपुत्र कासु कुशलो भवतः। तो इसका आंसर आपको फुल लाइन में लिखना बेटा। एंड दूसरी बात खास है कि जो मेन वर्ड है उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करिए। दो आंसर के बीच में आप गैप छोड़िए एक लाइन का, ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है कि इसमें से आपको कितने मिलने वाले हैं, 5 आंसर के 5 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं कि क्या आपका इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है।
ओके, तो यहाँ पर देखो इसके हमने उत्तर दिए हैं। पुरातन भारतवर्ष के अंदर कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोदन नाम का नरपति आसीत। देखो कैसे मैंने फुल आंसर लिखा है, उसी तरह से आपको लिखना है। शुद्धोदन से भार्या माया देवी आसीत। नृपस्य आत्मजस्य यानी कि उसका पुत्र का नाम सिद्धार्थ इति अभिधान ऐसा नाम हुआ करता था। और राजा का पुत्र गुणवान, रूपवान और बलवान था। बाल्यकाल के अंदर राजा का पुत्र सारी विद्या के अंदर, कला के अंदर कुशल हुआ था। तो आई विश आपका जो स्कोर है वो 4 नहीं परंतु फुल 5 बनना चाहिए। और देखो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आप खुद ही इसका स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जावत पे सिल पर पड़त निशान। हम पत्थर पे भी अपनी कोमल अगर ज्ञान अगर उसके ऊपर बार बार घिसेंगे तो हम भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है आपके इसके अंदर थोड़े से कम मार्क्स आए हो, पर पूरी लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ हम नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दूसरा है। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे। उसको विश्व शांति जो विज्ञान का एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, वो उसको प्राप्त हुआ था। उसका जो जन्म हुआ था वो था गुजरात राज्य के अंदर, अहमदाबाद महानगर के अंदर। तो उसका जहां पर जन्म हुआ था गुजरात राज्य के अहमदाबाद के अंदर, वहां पर उसने भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स कहते हैं उसका ज्ञान और प्रसार के लिए एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी स्थापित की थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इज अ फुल नेम, है ना। ये जो नाम था वो विश्व प्रसिद्ध था। और ये जो है उसका अगर शॉर्ट फॉर्म करें तो फिजिक्स का बनेगा, भौतिक का बनेगा फिजिक्स यानी पी, अनुसंधान का मतलब बनेगा रिसर्च यानी आर, एंड लेबोरेटरी का बनेगा प्रयोगशाला, शॉर्ट फॉर्म बन गया PRL। ये जो संस्था है उसका संक्षिप्त नाम है, ये उसका बहुत ही छोटा नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अंदर क्या होता है इस जगह पर, तो कि खगोल विज्ञान, अवकाश विज्ञान और भौतिक विज्ञान इत्यादि एक्सेट्रा का अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई क आसीतः। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई कस्य पुरस्कर्ता आसीतः। डॉक्टर विक्रमस्य जन्म प्रदेश कः एंड भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला संक्षिप्त नाम किमः। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशालायां कस्य विषयस्य अध्ययन भवति। तो पूरा आंसर लिखिएगा। एंड अब आपका स्कोर बनेगा 5 + 5 = 10। उसमें कम आए तो कोई बात नहीं, हम इसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो इसके आंसर है, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई एक महान वैज्ञानिक आसित। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई विश्व शांति विज्ञान के पुरस्कर्ता आसित। गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर के अंदर डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई का जन्म हुआ था। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का संक्षिप्त नाम है PRL। एंड भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में खगोल विज्ञान, अवकाश विज्ञान, भौतिक विज्ञान इत्यादि एक्सेट्रा विषय का अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 + 5 10। ना उसके बाद है अनसीन, और एक खूबसूरत सा है। एंड आपको क्या करना है, इसके आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं। आप इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि क्वेश्चन को ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग उससे भी ज्यादा बुद्धिशाली होते हैं कि इसके अंदर के वर्ड को ढूंढ लेते हैं। लाइक देखो मयूर विहग, तो यहां पर मयूर विहग को पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मयूर पुच्छ कीदृश, तो यहाँ पर देखो पुच्छ लिया है और उसके आसपास का वर्ड ले लेते हैं एंड कीदृश की जगह पर लगा देते हैं। कदा मयूर हर्षणे है, तो यहाँ पर हर्ष नाम के वर्ड को पकड़ते हैं एंड फिर उसको लिखते हैं। पर कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें जरूर होती है। तो मैं चाहूंगा कि ये शॉर्टकट की इस्तेमाल तब करें जब आपको कुछ ना आता हो, पर जब आपको आता है तो उसका अच्छी तरह से ग्रामर का इस्तेमाल करके फुल आंसर लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसके आंसर हम देख लेते हैं, ये रहे। और अब आपका बन जाता है 3, यानी कि 5 + 5 + 5 = 15 मार्क का है। तो देखो इसके अंदर से आपने कितना स्कोर किया एंड कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलो और एक लेते हैं जिसके अंदर है महर्षि आपोद धूम्य श्रुतेन तपस्या एंड उदारता के कारण से बहुत ही विश्वत प्रसिद्ध थे। यहाँ पर ज्ञान, तपस्या, उदारता। ऊपर से जैसे होता है ना नारियल, ऊपर से कठोर अंदर से सॉफ्ट,
गुरु भी ऐसे ही होते हैं कि जो बच्चों को हमेशा पनिश करते हैं, पर अंदर से शिष्य को भ्रूशम यानी कि अंदर से बहुत ही स्नेहती प्यार करते हैं। उसके शिष्यों के अंदर बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें से एक का नाम था उपमन्यु। गुरु ने उसको गायों को चराने के लिए, है ना, गाय को जंगल में ले जाएंगे और वहां पर चराने का काम गुरु जी ने उसको दिया था। तो गो चरणाम नियुक्त असु धेनु भी ही, गायों के साथ वो वन में पूरा दिन जाता था एंड शाम के समय आश्रम में वापस आ जाता था। एक बार गुरु जी ने उसको पूछा कि हे बेटा, पूरा दिन तुम जंगल में रहते हो, तो तुम अपना खाना और पीना किस तरह से करते हो? सो वदत, वो कहता है कि मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ और भिक्षा मांग के लाता हूँ, पकाता हूँ और स्व उदरम में अपना खुद का पेट भरता हूँ। गुरु जी ने कहा कि देखो बेटा, आप आश्रम में रहते हो, गुरुकुल में रहते हो और गुरुकुल के जो स्टूडेंट होते हैं वो ब्रह्मचरित्र का पालन करते हैं। छात्र जो जितना भी भिक्षा लेके आता है वो गुरुजी को देते हैं नैवेद्य के हिसाब से। फिर गुरुजी उसमें से जो भी भिक्षा वापस करते हैं या देते हैं उसको स्वीकार करते हैं एंड फिर अपना पेट भरते खाना खाते हैं। ये बात को याद रखना। तो कि ठीक है गुरुजी। तो ये छोटा सा पैराग्राफ और यहाँ पर उसके क्वेश्चन है। यहाँ पर वापस से मैं आपको हेल्प नहीं करने वाला हूँ। कुछ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो एंड अब आपका स्कोर बोर्ड बनेगा 20 का। ठीक है, और ये देखते हैं आपका 20 का स्कोर होता है कि नहीं होता है। आप अपना स्कोर बोर्ड बनाते रहिएगा, कितना हुआ, क्या हुआ, मुझे जरूर बताना है नीचे कमेंट्स करके कि क्या सही में ये वीडियो आपके काम का है कि नहीं। नाउ लास्ट है, ज्यादा आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, पर हाँ, मैं परेशान करूंगा उतना आपको ही बेनिफिट है। एक वन के अंदर एक मूषक यानी कि एक चूहा रहता था। वो सुप्त से सोया हुआ शेर के केश यानी बाल के ऊपर इधर से उधर कूद रहा था। सिंह को जो है उसके ऊपर गुस्सा आया और उस अपराध का मारना उसको फाइनल कर दिया। तभी मूषक जो छोटा सा चूहा था उसने सिंह को प्रार्थना की कि आप मुझे प्लीज प्राण दान दे दो, मुझे मारो मत। अब उसके ऊपर कृपा की और उसको मुच्यत उसको छोड़ दिया। अब एक बार सिंह जो है वो जाल के अंदर बेचारा फंस गया। तो वहां पर वो चूहा आया, अपने तीक्ष्ण शार्प दांतों के द्वारा उसने उस जाल को काट दिया और शेर को छुड़ा दिया। इस तरह से कभी कभी क्षुद्र जीवा, छोटा जीव भी मुश्किल के समय पे हमें बहुत बड़ा काम आता है ना। कि जैसे छोटा सा चूहा काम आया, छोटी सी चींटी काम आ सकती है, उसी तरह से छोटी सी सुई भी काम आती है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर है आपके 5 क्वेश्चन एंड यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट इज इस परिच्छेद का बोध बताओ, है ना। तो बोध को आपको इजीली मिल ही जाएगा, उसका अच्छी तरह से आप लिखिएगा एंड फुल स्कोर करिए, यानी कि आपको करना है 25 में से स्कोर। अच्छा, जिसने भी आज की ये टेस्ट पूरी कंप्लीट की है वो अगर 20 से अप लाते हैं एंड फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसके 70 अप मार्क्स है एंड बहुत ही अच्छा ये स्कोर बोर्ड है। ठीक है, वापस से मैं आपके लिए और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लाऊंगा जो कि अनसीन रहेंगे। अंदाजित आप 15 कॉम्प्रिहेंशन अगर लाइन वाइज आप सॉल्व कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका 90 टू 95% तक का आपकी बहुत ही अच्छी इसके अंदर पकड़ आ चुकी है। तो आई विश आपका ये जो स्कोर बोर्ड है वो मुझे जरूर बताएगा कि कितना हुआ, क्या हुआ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।